अच्छा, ख्वाजा आतिफ अहमद साहब, ये बताएं कि जैसा कि मुसद्दिक मलिक साहब बता रहे हैं कि 10% पेट्रोल पंप्स जो थे वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इनकी बातचीत भी चल रही है। तो क्या ये अच्छा नहीं कर रहे कि जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा है पेट्रोल की, उसका पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं? आप इस पर क्या कहेंगे? कुछ को फाइन कर रहे हैं, कुछ को बंद किया। अपना मुसद्दिक मलिक साहब हमारे दोस्त भी हैं, बड़े नपे तुबले अल्फाज में और बड़े धीमे लहजे में बात करते हैं, लेकिन इनको टोटली मैं समझता हूँ जी कि डिसइंफॉर्मेशन दी गई है कि हमारा जो स्टॉक है वो मैक्सिमम किसी पंप पे स्टोरेज कैपेसिटी 20,000 होगी, किसी के ऊपर 30,000 होगी। तो उसमें से किसी ने क्या स्टॉक करना है? ये जो मिलियंस ऑफ लीटर्स जो हैं जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के अंदर पड़े हुए हैं, आप देखें कि किसी गवर्नमेंट फंक्शनरी ने किसी ऑयल मार्केटिंग कंपनी का नाम नहीं लिया। जो सबसे इसमें कमज़ोर लिंक है वो डीलर है। वी आर एट द रिसीविंग एंड, और हमें जो है इन्होंने वो टारगेट कर लिया है सिर्फ फेस सेविंग के लिए। इनको पहले चाहिए जाके डेपोस के ऊपर, हमारे चेयरमैन साहब ने भी आज मलिक साहब से यही बात की है, पहले डेपोस को चेक करें। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूं स्टॉक्स कहां पड़े हुए हैं। जहां इन्होंने आज क्रैकडाउन किया है, बाईफेरू में किया है, फूल नगर में किया है, उसके बाद महमूद कोर्ट में किया है, कसूर में किया है, तो वहां से स्टॉक बरामद हुआ ना कंपनीज का। सरगोदा में किया है, कोई ऐसा डिवीजन नहीं है जहां पे नहीं किया पंजाब का। नहीं, बिल्कुल आपने किया है। देखें, इसमें एक और मीसअप टेक्निकल इशू आ रहा है कि कल को अगर तो गवर्नमेंट ये कन्फिस्केट कर लेती है फिर तो अच्छी बात है। तो अगर कल को उन्होंने सुपुर्दारी पे केस के बाद वापस ले जाना है तो उनकी तो फेस सेविंग भी होगी, उनका स्टॉक भी रिजर्व हो गया। कल को 15 दिन के बाद जब प्राइस बढ़ेगी तो सेफ कस्टडी में उनका पेट्रोल पड़ा होगा। इनको चाहिए इस वक्त 1 अरब से ज़्यादा के ड्राफ्ट जो है वो एडवांस में जहाँ जमा है डिफरेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के पास, जो कि पेट्रोल नहीं दे रही। मैं अपना चैनल के ऊपर इसको गैर इखलाकी समझता हूँ। आप चाहते हैं तो मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आपके साथ भी शेयर कर सकता हूँ और मलिक साहब को भी भिजवा सकता हूँ। तो ये काइंडली पहले क्रैकडाउन करें जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो मेन कल्परेट है वो उसमें जो है वो हमारी जो प्राइवेट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं। 1.5 महीने से इन्होंने 1 लीटर किसी को पेट्रोल नहीं दिया हुआ। अच्छा, अब मलिक साहब, अगर मैं बिल्कुल उनकी बात ही को मैं आपके सामने रखने लगा हूँ ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज में। आपने काली भेड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उनका ये कहना है कि काली भेड़ें जो हैं वो तो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, असल में कुछ हाथी हैं, काले हाथी। तो उन हाथियों पे हुकूमत हाथ नहीं डाल सकती, तो वो काली भेड़ों के पीछे लग गई। मैंने 10% का नंबर दिया, किसी ने डिस्प्यूट नहीं किया ना जी। ये जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं इनके पास पेट्रोल था और नहीं बेच रहे थे ना। पेट्रोल होना और ना बेचना इलीगल है। नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं जो बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनकी तरफ नहीं जा रहे। जी, मैं आपके खिदमत में उसी का जवाब देने लगा हूँ सर। कल मैंने, क्योंकि मेरा भाई कहता है कि महज़िब ज़बान मत इस्तेमाल करो, ये हुकूमत को ज़ेब नहीं देता। मैं क्या कहूँ, मैंने कल कहा कि मैंने कहा कुछ अमल भी करते हैं। जी, मैंने मीठी मीठी गोलियां ना दे कौम को, काफ़ी हो गई हैं। जी, मैंने कल कहा कि इस दरख्वास्त को तनबीह जाने और कम को ज़्यादा जाने, और आज आपने देख लिया कि कल रात 12 बजे से पहले 1000 के करीब पेट्रोल पंप कोम हो चुके थे और आज सारे डिविजन्स कोम हो चुके हैं। मैंने आपको 10% का नंबर भी दे दिया है जहाँ पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही थी, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही थी। कल जब मैं अवाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने उनको कहा कि 2 दिन दीजिएगा। आज मैंने 1 दिन में उसका जवाब दे दिया और अभी आपके प्रोग्राम में मैंने सारा जवाब दे दिया। अच्छा, अगर अभी मैं आखिरी बात जी यही पैगाम मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिया है। अच्छा, उनको भी 2 दिन की दरखास्त की जिसे आप हाथी कह रहे हैं। तो मैंने जो नंबर्स आज आपको दिए कल मैं आपको दूसरे नंबर्स भी दे दूंगा। अच्छा, यानी कि अगर IMF के साथ डील हो जाती है आपकी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है इससे, तो उसके बाद पेट्रोल महंगा नहीं इसका होगा। कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से। कोई भी शख्स जो इस वक्त पेट्रोल मार्केट में बिक रहा है ये 15-20 दिन पहले आया है ना। ये अगर आप समझते हैं कि आप सस्ता माल खरीद के इस मुल्क को हाईजैक करेंगे और महंगा माल बेचेंगे और जब मार्केट ऊपर जा रही होगी तो आप माल रोक लेंगे
और जब मार्केट नीचे जा रही होगी तो आप डंप कर देंगे, और आप अवाम के हिस्सेदार और हुकूमत के हिस्सेदार उस वक्त हैं जब तक आप पैसे कमा रहे हों, और आपका बिजनेस रिस्क अगर आपके खिलाफ जाए तो आप लोगों की मोटरसाइकिलों के अंदर तेल डालना बंद कर देंगे। वो दिन गए। अच्छा, इस वजह से इसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है। ये जखीरा अंदोजी, ये सट्टाबाजी जो भी कर रहा है उसे रुकना होगा। जी ख्वाजा आतिफ अहमद साहब, आप मुतमिन हैं मुसद्दिक साहब की बात से? देखिए, जो हमारे चेयरमैन साहब की बात को भी मैं इंडोर्स करता हूँ। उन्होंने कतई तौर पे ये बड़ा क्लैरिटी के साथ मलिक साहब को भी कहा है कि जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के अंदर मुलव्वस है, हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मतलब ये है कि आप अब मेरे फॉर एग्जांपल मेरे पंप पे 20,000 की कैपेसिटी है। मैं अगर उसमें से 2,000 को एम्बुलेंसेस के लिए को बच्चों के साथ बाइक के ऊपर पैदल चल के आ रहा है, कोई आप जैसे मीडिया के दोस्त कह देते हैं, गवर्नमेंट हमारे पॉलिटिशियंस कह देते हैं कि जी हमारे लिए अगर शॉर्टेज आ रही है हमारे लिए रख लें, तो अगर 20,000 के अगेंस्ट 2,000 किसी के टैंक में पड़ा हुआ है तो आप उसको अगर अपनी खाना पूरी के लिए आप उसको कह दें जी कि इसने स्टॉक किया हुआ है, तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड। मलिक साहब कह रहे हैं ये इलीगल है। मलिक साहब कह रहे हैं ये इलीगल है। आपकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपके पास तेल, मैं माफी चाहता हूं, आप बात कर लें ख्वाजा साहब। मैं साहब, अगर हमारे एंड पे ये इलीगल है जी, ये अगर हमारे एंड पे इलीगल है तो यही लॉ ऑफ द लैंड उनको भी गवर्नमेंट अपना ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को भी बाउंड करता है कि मिनिमम 3 दिन का स्टॉक्स वो मेक श्योर करें कि पेट्रोल पंप्स के ऊपर मौजूद होना चाहिए। जी जी मलिक साहब, जी, तो मैं तो आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूं। कंपनी ने बड़ा मैंने तो आपको कहा है कि जो आप जी जो मैं चौधरी साहब कह रहे थे कि मैंने पहले भी कहा है कि आप मुहज़्ज़िब रवैये को कमज़ोरी मत समझें। जो कल मैंने कहा था 2 दिन की मोहलत मांगी थी, 1 दिन में पूरा कर दिया है। जो आज मैं कह कर आया हूँ 2 दिन की उनको दावत दी है, 1 दिन में पूरा हो जाएगा। तो ख्वाजा साहब, मलिक साहब रिपीटेडली कह रहे हैं कि जो बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनको भी 2 दिन का टाइम दिया है। अगर ये इशू हमारा ख़त्म हो जाए तो फिर तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। मतलब हम तो सपोर्ट करते हैं, और बल्कि मतलब एक मलिक साहब का बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो कि इन्होंने रशिया से अपना MOU साइन किया है, और ये हमारे लिए, हमारे मुल्क के लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा एट द लेटर स्टेज। लेकिन एक अफसोस ज़रूर है कि हम वन ऑफ द मेन जो मेजर टैक्स कलेक्टर्स हैं ना इस मुल्क के, हम उनमें से एक हैं जो गवर्नमेंट के लिए इकट्ठा टैक्स कलेक्शन करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे साथ हर हुकूमत ने हमेशा सतीली माओ वाला सलूक किया। पिछले दौर में नदीम बाबर साहब ने आपके साथ टारगेट पे हमें रखा होता है। चले ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जी, जो भी इस मुल्क को टैक्स देता है मैं उसे सैल्यूट करता हूँ, और पेट्रोलियम डीलर्स को मैं सैल्यूट करता हूँ। मैंने अपनी हर कॉन्वर्सेशन में कहा है कि 99% लोग इज्जत से काम करते हैं और खिदमत मुल्क की भी करते हैं, अपने बच्चों का पेट भी पालते हैं। हम तो सिर्फ जो लोग इलीगल काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जा रहे हैं, और मुझे इनकी तंजीम ने कहा है कि आप जाएं। आज 2 टोक अल्फाज में मुझे डीलर्स एसोसिएशन ने कहा है कि जो शख्स तेल नहीं बेच रहा और उसके पास तेल है, आप उसे बंद कर दें। हमने हर एक को सील नहीं किया, हमने जुर्माना आयद किया है। जो बहुत बड़ी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे थे सिर्फ उनको सील किया। वो इलीगल डेपोज थे जिनको हमने सील किया है। जो लीगल डेपोज थे, जो लीगल गैस स्टेशन थे, उनको हमने जुर्माने किए। अच्छा ख्वाजा साहब, आप तो उन्होंने डीलर्स जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको सलूट भी कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा आतिफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे।